कर लिया है। सेक्युलर संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। बंगाली संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? बंगाली नववर्ष पोहेला बैसाख के अवसर पर शेख हसीना ने यह बयान दिया है। पोहेला बैसाख के अवसर पर, बंगाली नववर्ष के अवसर पर, नए साल के मौके पर शेख हसीना का बयान बंगाली संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। पीके सहगल साहब मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब। पीके सहगल साहब, क्या ये वाकई बात में जो शोएब चौधरी कह रहे हैं, क्या आप भी समझते हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर बांग्लादेश की आर्मी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी के तौर पर बनाना चाहती हैं और एक पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर बना देना चाहती हैं? देखो, पाकिस्तान की तो यही कोशिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी भी हालत में सक्सेसफुल होगा। यूनुस को पता लगना चाहिए कि वो खुद भी एक इलेक्टेड लीडर नहीं है, पॉपुलर लीडर नहीं है। उनको अमेरिकन डीप स्टेट ने छुपा था और साथ ही साथ चाहे चाइना और पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी। बांग्लादेश के लोग साफ तौर पे समझते हैं क्या उनके हित में क्या है और उनके खिलाफ क्या है। वो साफ तौर पे यूनुस जो है कायम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की आर्मी है उन्होंने इनिशियली उनको हर प्रकार से सपोर्ट किया। युवक जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया शेख हसीना को निकालने के, वो युवक सब उनके खिलाफ हो चुके हैं। दोनों बेगम जो है, शेख हसीना और दूसरी बेगम भी, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया है। वो भी एक दूसरे के साथ मिल गई है, क्योंकि साफ तौर पे वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द हो। यूनुस ने साफ तौर पे कहा था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगी, लेकिन अभी वो चाहते हैं कि 2026 से के पहले नहीं इलेक्शन हो। यानी जैसे जैसे आपने बोला कि उनको एक किस्म से चस्का आ गया है पावर में रहने का, और कहा जाता है कि ऑल पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो अपने अपने आप को एक किस्म से एब्सोल्यूट मोनर्क की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो इसमें सक्सेसफुल होंगे। वहाँ की आर्मी किसी भी दिन उनका उनका काम तमाम कर सकती है। तो मुझे पक्का यकीन है वो किसी हालत में भी अपने आर्मी चीफ के खिलाफ इस माफी की साजिश को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे कि वो आर्मी चीफ को अरेस्ट कर ले और आर्मी चीफ को एक किस्म से फांसी दे दे। ये फांसी दी जा सकती है ओनली इन द इवेंट ऑफ ट्रीजन। अगर आप अपने आर्मी चीफ को कह रहे हो कि ही इज डूइंग एन एक्ट व्हिच इज टेंटामाउंट टू ट्रीजन अगेंस्ट द नेशन, और नेशन की सिक्योरिटी बदतर हो रही है उनकी बदौलत, तो मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने चेतावनी दी, एक बार नहीं बार बार, यूनुस को कि देखो जिस माफी की देश में हालात हैं वो सही नहीं है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कार्रवाई कर रहे हो, पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है। ट्रंप सरकार आने के बाद डीप स्टेट से जो सपोर्ट था वो बंद हो चुका है। तुलसी गबार्ड जावाई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़े तौर पर बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है और हम किसी प्रकार से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यूनुस इस माफी की कार्रवाई कर पाएंगे। यस, उनकी मंशा जरूर है, उनकी मंशा जरूर है। इसी माफी को उन्होंने एक एनएसए को लगाया है जो 23 साल से भगोड़ा था, 23 साल का आया है। क्या वहाँ के लोग जो है इसकी साजिश को नहीं समझते? मुझे पक्का यकीन है बंगाली लोग जो है साजिश को समझते हैं और किसी प्रकार वो इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यूनुस जो खुद ही काफी देर तक टिक सके। मेरे मुताबिक यूनुस डेफिनेटली अंदर द नेक्स्ट 2 to 3 months विल बी डेफिनेटली आउट। या तो उनको मार दिया जाएगा या उनको सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिका भी कुछ कार्रवाई करने जा रहा है। अगर आपको याद होगा जब मोदी मिले थे ट्रंप के साथ में, तो बांग्लादेश का इशू डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था प्रधानमंत्री जी को कि जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है मैं आपको छोड़ता हूँ, यानी दूसरे लफ्जों में फ्री हैंड देता हूँ, हिंदुस्तान को क्या करना है। बांग्लादेश बड़े पैमाने पर $14 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट करता है भूटान को, नेपाल को। वो जो बॉर्डर है जिसके थ्रू एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान ने उसको बंद कर दिया। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो है ज्यादातर इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट होता था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने कहा जो तो सामान आ चुका है उसके ऊपर हम कोई बाधा नहीं रखेंगे, लेकिन आइंदा किसी सामान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बांग्लादेश की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। बिजली हिंदुस्तान से जाती है, गैस और ऑयल हिंदुस्तान से जाता है, और हिंदुस्तान ने आहिस्ते आहिस्ते इनके हम बांग्लादेश के लोग